हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज तो शेयर बाजार को देखकर जब उसने 10,800 का लेवल काटा तो मेरे दिल से एक ही गाना निकल रहा था कि बैल हुआ मस्ताना तोड़ के 10,800 को ही माना। यानी भाई हमारा जो बुल है वो तो इस वक्त बिल्कुल बुल ही बना हुआ है तगड़ा, और 10,800 का लेवल भी तोड़ दिया। तो मैं मैडम से चर्चा कर रहा था, भाई देखो बाजार कितनी विपरीत दिशा में चल रहा है। भाई बाजार के फंडामेंटल इतने वीक है और टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है। यहाँ हमारा निफ्टी और वहाँ डाउ जोन्स जो है लगातार भाग रहा है। तो मैडम बोली भाई ये बात तो ठीक है, आप तो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हो, रिटर्न निकाल रहे हो, तो आज की वीडियो में आप जो है अपने फॉलोअर्स को बताओ भाई ऐसे हालात में जब बाजार विपरीत दिशा में भी जा रहा हो तो आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऑल्दो बेटा मैंने इसकी चर्चा आपके साथ इस वीडियो में कई बार जगह जगह करता रहा हूं, पर मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा आपके साथ स्क्रीनशॉट जो है शेयर कर लेता हूं। तो आइए आज जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा, शेयर बाजार की कहानी एमकेजे की जुबानी। उसमें हम चर्चा करेंगे भी कैसे अगर माहौल अनुकूल ना हो यानी अपने अनुसार ना हो उसके बाद भी हम बाजार में प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखिए मैं आपके सामने स्क्रीन लेके आया हूं, सारी डिटेल इसके अंदर है। देखिए आप इवन डेट भी देख सकते हैं, ऊपर आ रही है 6 जुलाई। मैंने एक ऐप डाउनलोड करी व्हाट्सएप प्ले स्टोर से, व्हाट्सएप कर रहा हूँ प्ले स्टोर से, और उससे क्या डेट भी आ जाती है, टाइम भी आ जाता है। इस वक्त वैसे 7:20 हुए हैं, मैंने थोड़ी देर पहले ये स्क्रीनशॉट लिया है। देखिए मेरा पोर्टफोलियो में आप राइट साइड पे देखेंगे पोजीशंस दिखा रहा है, तो 16 पोजीशंस मेरी दिखा रहा है, यानी मैंने कहीं ऑप्शन में 16 पोजीशंस ले रखी हैं। और अगर आप मेरा प्रॉफिट देखेंगे तो 80,745 रुपये 60 पैसे का प्रॉफिट दिखा रहा है। 2 पोजीशन तो आपको मेरी नजर ही आ रही होंगी, एक एक्सिस बैंक है जुलाई 300 रुपये की पुट, और एक एशियन पेंट है जुलाई 1500 की पुट। और अगर 16 मेरे स्टॉक्स हैं उसमें से मेरे को एक में नुकसान हो रहा है और बाकी 15 में मुझे प्रॉफिट है। और यानी अगर 16 से आप डिवाइड कर दें, एवरेज प्रॉफिट पर स्क्रिप्ट लगभग 5,000 का हो गया। 16 पंजे 80 होता है ना, 5,000 पर स्क्रिप्ट कमा रहा हूं। अभी एक्सपायरी दूर है, एक्सपायरी अगर फेवरेबल होती है तो ये सारी की सारी जो पुट्टे हैं ये जीरो हो जाएंगी। वैसे इसमें पता नहीं लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जीरो आ रहा है, वो कुछ कंप्यूटर में गड़बड़ होगी उस वक्त। तो अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि किस तरह से जो है आप मुनाफा कमा सकते हैं उल्टे बाजार में भी। अब देखो होता क्या है, मेरी स्ट्रैटेजी तो बड़ी सिंपल है, उसके बाद फिर हम निफ्टी की चर्चा करेंगे सारी। आज बाजार आजकल टेक्निकल एनालिसिस, आज मैडम ने फरमाइश की है कि भाई सब फॉलोअर्स को बताओ कि एडवर्स में भी काम कर सकते हैं। और देखो इसमें मेरा टोटल जो मार्जिन लगा है इस वक्त 16 लाख के आसपास लगा हुआ है। तो 16 लाख के आसपास लगा हुआ है मार्जिन मेरा टोटल जो है 16 ट्रेड्स में, यानी एवरेज 1 लाख रुपए पर ट्रेड हो गया मार्जिन मोटा मोटा। और मार्जिन का स्क्रीनशॉट मैं वीडियो खत्म होने के बाद आज की सारी रिपोर्ट जो है प्लैटिनम मेंबर्स को देता हूं, तो वो मैं आपको उसकी वीडियो भेज दूंगा, जो है आप उसको देख सकते हैं। तो भाई अब स्ट्रैटेजी क्या है, बड़ी सिंपल है। देखिए हमें लगता है बाजार, मुझे आप छोड़िए आपको जो लगता है वो करिए मुझे लगता है बाजार गिरेगा, बाजार गिरेगा ही तो शेयर लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। सीधी सी बात, बाजार गिरेगा तो शेयर लूंगा, नहीं तो लूंगा, मेरी ये स्ट्रैटेजी है। पर बाजार बढ़ रहा है तो मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए ना कि बाजार बढ़े तो भी 2 पैसे जेब में आ जाए, गिर जाए तो शेयर आ जाए यानी गिर जाए तो शेयर खरीद लूंगा और बढ़ जाए तो भी प्रॉफिट आ जाए, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैं केवल 2 ट्रेड्स ही आपको समझा रहा हूं और 20वीं बार मैंने इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको समझाया, आज मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। अब भी अगर आप कैश नहीं करते तो जिम्मेवार आप हैं अब ये देखिए मैंने जुलाई की पुट बेची एशियन पेंट की 1500 की, आप देख रहे हैं साहब, जुलाई की पुट बेची एशियन पेंट की 1500 की, 300 का लॉट है, ठीक है। मैंने 14 रुपये 80 पैसे बेची और अभी इसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है 3,000 का। अब अगर एशियन पेंट बढ़ता जाएगा जैसे बाजार तेज है तो अल्टीमेटली ये वाली मेरी पुट आउट ऑफ मनी चली जाएगी। जरा मैडम मल्टीप्लाई करना, तो उसके बाद क्या होगा, जब 300 को हम 14 रुपये 80 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मेरा जो प्रॉफिट है लगभग 4500 हो जाएगा, 4400 400 हो जाएगा टोटल प्रॉफिट। 14 रुपये 80 पैसे मल्टीप्लाई बाय 3,000। अगर ये शेयर भागता रहा और अगर शेयर गिर गया 15,100 के आसपास, एशियन पेंट आ गया तो ले लूंगा यार। 1500 में तो एशियन पेंट ठीक है, 1500 में तो वर्थ है। 4440 कह रही है मैडम, मुझे लगता है गलत कह रही है। 14 रुपये 80 पैसे इंटू 300, 4440 रुपीज़ का फायदा होगा।
अब अगर दूसरी पुट देखिए मेरी, वो एक्सिस बैंक की जुलाई 300 की पुट बेच दी थी शुरू में तब चल रहा था प्रीमियम 10 रुपए 30 पैसे। तो 10 रुपए 30 पैसे को अगर हम 1200 से मल्टीप्लाई करें तो अब इसका वैसे प्रीमियम बहुत कम हो गया है, तो टोटल अमाउंट आता है 12,360। यानी अगर इन एक्सिस बैंक भागता रहा तो ये मेरी पुट आउट ऑफ मनी जाएगी, 12,360 रुपये आ जाएंगे। अभी उसमें से काफ़ी सारे तो आ ही चुके हैं, प्रॉफिट दिखाई रहा है। और अगर भागा तो वो फुल प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर गिर गया तो 300 में एक्सिस बैंक ले लेंगे। यार एक्सिस बैंक 300 में पूरा है आप बताइए, 400 से ऊपर चल रहा है, 435-40 का 300 मिल जाएगा। तो आपको मौके मिल जाते हैं। इस तरह से मेरे टोटल 16 ट्रेड है। मैंने ईमानदारी से बता दिया, एक में लॉस है, वो प्लेटिनम के मेंबर देख लेंगे। आज मैं सारी वीडियो खत्म होने के बाद शाम को शेयर करूंगा। आज की पोजीशन नॉर्मली करता रहता हूं उनके साथ विद कितना मेरा मार्जिन फंसा हुआ है, ताकि उनको अच्छा लगे। मार्जिन में बड़ी अच्छी एक स्कीम मैं ढूंढ रहा हूं जो मैं 2-3 दिन में आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें क्या होगा, आपका मार्जिन भी पैसे कमा के देगा। उसके ऊपर मैं लगाऊं, मैंने पहले एक जगह लगाई थी, इतना मजा नहीं आया। आज दूसरी जगह लगाई है, 3-4 दिन में उसका रिजल्ट आ जाएगा, तो वो भी शेयर कर दूंगा। यानी अब जरा इस चीज को हम पैक कर देते हैं। यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भैया अगर बाजार अनुकूल ना चल रहा हो, उल्टा चल रहा हो हमारी अप्रोच का, तो स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि अगर बाजार गिर जाए तो फायदा, चढ़ जाए तो फायदा। बाजार चढ़ जाता है, मेरी पुट्टे क्या हो जाती है, आउट ऑफ मनी, सारा का सारा प्रॉफिट हो जाता है। गिर जाएगा तो मैंने इतने कम रेट की पुट बेची है, मैं उसकी डिलीवरी उठा लूंगा। अब अगर मेरा 16 लाख रुपए लगा हुआ है और लगभग 80,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 16 पंजे 80,000 रुपये होता है। यानी मुझे 5% की रिटर्न है अभी के डेटा के हिसाब से। यानी 5% की रिटर्न अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कम होती है? यार अब आपका और मेरा विचार फर्क ना। आप एक्चुअली बड़े लोग हैं, आपको लगता है कि आज लाख रुपए लगाएं 2 लाख हो जाए। मेरे को नहीं लगता। मैं कहता हूँ लाख लगा लूं, महीने के 3-4-5 हज़ार रुपए मेरे को आ जाए, यानी 3 से 4% रिटर्न आ जाए तो आई एम ए विनर। क्यों यार, डेट फंड में मिलते हैं 8-7-8-9%, बैंक में जाओ 6% भी नहीं मिल रहा। तो अगर मैं अपना धंधा करके मंथली 3 या 4% की रिटर्न निकाल लूँ तो मुझे लगता है मैं तो विनर हूँ। अगर मंथली 3 से 4% निकालता हूँ तो लगभग मेरे साल में प्रॉफिट 50% हो जाएंगे। तो साल का 50% एक बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, बड़े बड़े धंधों में नहीं होता। और जितनी मर्जी कैपिटल लगा लो, इतनी बड़ी मार्केट है, इतना बड़ा दायरा है जिसमें कोई अंत ही नहीं है। तो सिंपल सी स्कीम है। मैं बाकी ढूंढता बड़े हिसाब से हूँ। सारे मेरे जो मेंबर है वो ये कहते हैं, सर आप कैसे हाईएस्ट रेट पे ही बेच देते हो अपने पुट? भाई लगातार जो है ईगल वाली आईज चारों तरफ लगी रहती, खोजती रहती है कौन सा शेयर उठाऊं, कौन सा शेयर उठाऊं। पूरा लग जाता है और बड़ी पेशेंस के साथ, आप मानेंगे नहीं, मैंने आज 40 सौदे डाले थे, 40 सौदे। और 40 सौदे मतलब सौदे 7-8 थे, बार बार रेट बदलता रहा, तो लगभग 40 बार सौदे डाले होंगे। एक ही सौदा आज क्लिक किया था और उसमें भी अच्छा प्रॉफिट हो गया। वो सौदा था आज हिंदुस्तान यूनिलीवर जिस रेट मैंने लिया किसी को नहीं मिल पाया। कहने का मतलब यह है कि ईगल सी लगाए रखता हूं और इमीडिएटली जैसे ही सौदा होता है अपने मेंबर्स के साथ ट्रेड शेयर कर देता हूं, ताकि उनको पता चल जाए मैं देखो मैं किस तरीके से कार्य कर रहा हूं और क्या चीजों को सोच के करता हूं। तो बेटा सिंपल सी मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी कि जब बाजार आपके हिसाब से ना चले तो आपको ये करना चाहिए। और बाजार कल को गिर जाएगा तो हम फिर शुरू हो जाएंगे MKJ फिक्स डबल। अभी जो है बाजार चल रहा है यहाँ फिक्स डबल अभी कामयाब नहीं है, क्योंकि बाजार अभी जो है अनुकूल चल रहा। लगा तो सकते हो, कई लोग MKJ फिक्स डबल लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा खतरा सा बना रहता है ना कि बाजार ज्यादा गिर गया तो फिर पैसे खत्म ना हो जाए। बाकी सोच के लगाएं तो वैसे ये भी कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी स्ट्रैटेजी क्लियर होगी। आइए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं निफ्टी। आज फिर से एक बार गाना बोलना पड़ेगा। देखो भाई, हमारे हिसाब से बाजार नहीं चल रहा, मैं जानता हूं हमारे हिसाब से नहीं चल रहा, पर किसने हमें रोका है खुश होने से? इंजॉय करो ना, कहते हैं इंजॉय द राइड। भाई जो हो रहा है उसको इंजॉय करो। 4 पैसे तो कमा ही रहे, 4-5% की रिटर्न आ रही है और देख रहे हैं, और जब गिरेगा तो शिकार मार ही लेंगे, और उससे पहले भी छोटे छोटे शिकार तो मार ही रहे हैं। तो आइए आज बात करते हैं निफ्टी आज की, और हमारी स्ट्रेटेजी वही रहेगी। कौन सी? सोचिए क्या डायलॉग गाना गाया था, बैल हुआ दीवाना तोड़ के 10,800 को ही माना। तो आपके सामने आ गया। देखिए भाई, बाजार खुलता है 10,723 पर, एक बड़ी गैप अप ओपनिंग के साथ। कल बाजार बंद हुआ था 10,607 पर, और उसके बाद जो वो सफर लेता है ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर, फिर गिरता है, थोड़ा नीचे जाके सेटल हो जाता है। इस दौरान जो पीक बनाता है, जो बॉटम बनाता है, वो तो 10,695 का बनाता है, शुरुआत में ही बना लेता है, और बीच में एक बड़ी पीक बनाता है 10,811। अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो गई थी साहब जब 10,800 कटा। मेरे मुंह से तो यही गाना निकला, बैल हुआ दीवाना तोड़ के 10,800 को ही माना। और उसके बाद थोड़ा सा ढीला पड़ता है और जाके अंत में
10,763 पे बाजार बंद होता है, लगभग कल के मुकाबले 1.5% की तेजी के साथ बाजार बंद होता है। अगर हम बात करें ऐसे कितने शेयर थे जिनमें 3% से ज्यादा की तेजी थी, आज ज्यादा शेयर नहीं थे, ऐसे मात्र 7 शेयर थे जिनके अंदर 3% से ज्यादा की तेजी थी। और अगर हम देखें ऐसे कौन से शेयर थे जिसमें 3% से ज्यादा की गिरावट थी, एक ही शेयर था आपका आजकल जो तोप बना हुआ है आईटीसी, इसमें आज 3.4% की गिरावट देखी, और किसी शेयर में इतनी गिरावट नहीं थी। अब अगर हम बात करें कि भाई बाजार जो है किस तरह से चल रहा है और किस तरह से उसने कैंडल बनाई है, तो कैंडल भी आज गजब की आपके सामने आ गई। आज फिर वो सन्नी देओल का डायलॉग ना, गैप पे गैप, गैप पे गैप, गैप पे गैप, कब भरेगा ये गैप। तो यानी हमारा निफ्टी भी भाई साहब गैप पे गैप छोड़ी जा रहा है, गैप पे गैप छोड़ी जा रहा है। देखिए आज भी निफ्टी ने एक भयंकर गैप दिया, देखो आपके सामने आ गया, देखो तो सही। मैंने आपको ये कौन सी कलर कहलाएगा, ऑरेंज ही कहलाएगा, थोड़ा ऑरेंज और येलो के बीच का है। ऑरेंज कलर का मैंने आपको एक एरो दिखाया है आज की कैंडल और पिछली कैंडल में। आज ग्रीन कैंडल है, कल की लाल थी, थोड़ी हैंगिंग मैन कह लीजिए। अगर बीच में आ जाए वो जो उसकी बॉडी है तो फिर वो इंडिसिसिव डोजी हो जाएगी, ऊपर थोड़ी सी चलेगी तो हैंगिंग मैन कह सकते हो। तो जो कल की है वो जो कैंडल और आज की कैंडल देखेंगे, आज तो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है, दोनों तरफ विक भी ज्यादा है, तो उसके बीच में देखिए गैप आ गया। देखिए आप इस गैप थ्योरी को भी समझिए, जब दो कैंडल हो, एक कैंडल का टॉप ले लीजिए नीचे वाली कैंडल का, और ऊपर वाली कैंडल का लो ले लीजिए। नीचे वाली कैंडल का मैक्सिमम और ऊपर वाली कैंडल का मिनिमम, यानी लो, नीचे वाली का मैक्स, ऊपर वाली का लो, अगर हाई नीचे वाली का हाई, ऊपर वाली का लो, उसके बीच में अगर गैप रह जाए, यानी वो ओवरलैप ना करे, तो सही मायने में गैप रह जाता है। तो देखिए गैप जो है कितना भयंकर रह गया आज, तो बहुत ही भयंकर गैप है जो मैंने ऑरेंज पर्पल से दिखाया है, ऑरेंज कह रहा हूं, ऑरेंज कलर से दिखाया है। और एक ऐसा ही गैप 3 दिन पहले भी रह गया था। आप देखिए वो 2 हरी कैंडल्स, आज से तीसरी कैंडल देखिए और चौथी कैंडल देखिए, 2 हरी कैंडल है, उनके बीच में भी गैप रह गया, जिसको मैंने पर्पल एरो से दिखाया, यानी 2 गैप रह गए। और टेक्निकल एनालिस्ट का मानना होता है कि भाई ये जो गैप है ये आज नहीं तो कल बाजार जरूर फिल करता है, यानी वो गाना है ना मैं लौट के आऊंगा, इस गैप को फिल करके जाऊंगा। तो बाजार में एक सिल्वर लाइनिंग है, जो लोग बाजार गिरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बाजार ने अभी गिरना है, क्योंकि एक नहीं 2 गैप हैं। और हमारे सनी देओल पाजी जो बोलेंगे गुस्से में, गैप पे गैप, गैप पे गैप, गैप पे गैप, कब भरेगा ये गैप। तो यानी निफ्टी को ये गैप भरना है, अब देखते हैं वो कब भरता है। पिछला जब गैप क्रिएट होता तब भी मैंने कहा था भैया अब कल भरे, परसों भरे, या 10 दिन बाद भरे, या महीने बाद भरे, ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है। तो अगर गैप फिलिंग थ्योरी का देखा जाए, वैसे गैप फिलिंग थ्योरी इतनी पॉपुलर नहीं थी जितनी मैंने इस वक्त इंटरनेट यूट्यूब पे पॉपुलर कर दी है। और मेरी गैप की परिभाषा भी औरों से थोड़ी डिफरेंट है, हर डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरह से इस गैप का चर्चा किया है। तो मेरा गैप जो होता है वो तभी एग्जिस्ट करता है, तभी क्रिएट होता है जब ऊपर वाली कैंडल का लो और नीचे वाली कैंडल का हाई के बीच में कोई ओवरलैपिंग ना हो, क्लियर कट एक गैप नजर आओ। तो मेरा यह मानना है कभी ना कभी कोई ना कोई कैंडल, भले उसकी बॉडी हो, भले उसका क्या नाम है विक हो, वो इस गैप के पैरेलल जरूर खड़ा होगा आके। और वो कैसे खड़ा होगा, जब बाजार गिरेगा। तो यानी अगर चढ़ते बाजार में गैप रह जाए तो इसका मतलब बाजार गिरता जरूर है और गैप फिल जरूर करता है, और अगर गिरते बाजार में आ जाए तो चढ़ता जरूर है और गैप फिल जरूर करता है। और मैंने इस पर बहुत ज्यादा स्टडी किया, बहुत ज्यादा ध्यान दिया, और मैंने देखा कि निफ्टी के लेवल पे तो ये बात लगभग मेरे को याद ही नहीं लास्ट टाइम कब ये पूरी ना हुई हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करिएगा, मैं देखूंगा। मैंने जब भी देखा ये फिल हुआ है, पर स्टॉक लेवल पे मैंने देखा है कई बार ऐसा देखने को नहीं मिला मुझे, लेकिन निफ्टी के लेवल पे, इंडेक्स लेवल पे ये चीज वाजिब और खरी उतरती है। तो यानी जो बेरिश लोग हैं उनके लिए एक कहना चाहिए ना, सांत्वना, मैडम क्या बोलते हैं जी, सांत्वना, सांत्वना, यार शब्द में गड़बड़ा जाता हूं मैं तो ये उनके लिए एक सांत्वना है कि भैया आज नहीं तो कल बाजार गिरेगा। मैडम बहुत लोटपोट हो गया हंस रही है चलिए ये तो बात हो गई हमारी किसकी गैप थ्योरी की। अब हम बात करते हैं इसी चार्ट की बोलिंजर बैंड पे और आपका मूविंग एवरेज पे। देखिए 2 तरह के मूविंग एवरेज बहुत पॉपुलर है, 50 डेज मूविंग एवरेज, 200 डेज मूविंग एवरेज। जब बाजार 50 डेज मूविंग एवरेज नीचे से काटता है तो हम कहते हैं शॉर्ट टर्म बुलिश हो गया, और कहीं 200 दिन का ईएमए नीचे से काट दे तो हम कहते हैं भाई साहब लॉन्ग रन बुलिश हो गया। तो इस वक्त बड़े भयंकर संकेत है चार्ट के ऊपर, मैं खुद बड़ा भौचक्का हूं। आप देखिए वो पीली वाली लाइन जो ऊपर की है, जिसको मैंने ऑरेंज एरो से दिखाया है, वो 200 डेज का मूविंग एवरेज है।
EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 10,702 है, और आज के कैंडल ने उसको काट दिया है, छील दिया है, उसके ऊपर चला गया भाई साहब। अब क्या बोले यार, कैंडल के हिसाब से तो लॉन्ग टर्म बाजार बुलिश होगी, लेकिन एक ही अच्छी बात है कि गैप से काटा है, यानी कहीं ना कहीं बाजार को गिरना चाहिए ऐसा लगता है। और 50 डेज का जो EM है वो पर्पल लाइन या पिंक लाइन कह लीजिए, पर्पल नहीं पिंक लाइन, जिसको मैंने पर्पल एरो से दिखाया नीचे वाली, उसको तो उसने काफी पहले से काट दिया था, काफी दिन से उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। यानी कि अगर हम कैंडल स्टिक की बात को माने और इकोनॉमिक और आपका ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थ्योरी को माने, तो उसके हिसाब से बाजार शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों बुलिश हो चुका है। अब देखिए कब गिरावट दिखाता है। ये तो हो गई स्थिति इसकी। अब बोलिंजर बैंड की बात करिए। वैसे बोलिंजर बैंड के अपर बैंड से चिपक कर, सट कर, काट कर बन रही है हमारी कैंडल्स। इसका मतलब बाजार बहुत ज्यादा इस वक्त बुलिश हो चुका है। तो बाजार की ये जो कहानी है, कारस्तानी है, आपके सामने आ गई है। यानी चाहे बात कर लीजिए आप किसकी, बोलिंजर बैंड की, चाहे बात कर लीजिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, चाहे कैंडल का पैटर्न देख लीजिए, सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, बुलिश बुलिश बुलिश। मतलब एक ही कहते हैं सिल्वर लाइनिंग है बियर्स के लिए कि दो गैप रह गए हैं, वो गैप फिल करने बाजार को गिरना चाहिए, और तब गिरेगा तो हो सकता है ज्यादा गिर जाए। आइए बात करते हैं एमएसडी पे। देखिए लगातार तीसरे दिन हरी हिस्टोग्राम बनी है। नीचे देखिए हरा हिस्टोग्राम लगातार साइज बढ़ाता जा रहा है, और ऊपर देखिए कितना जबरदस्त आप देखिए बुलिश क्रॉसओवर बना है। और देखने वाली बात यह कि पीछे एक बेयरिश क्रॉसओवर बना था, अगले 2 दिन बाद ही बुलिश हो गया, और उससे पहले भी देखिए एक बेयरिश क्रॉसओवर बना है, 3 दिन रहा था, फिर वो बुलिश हो गया। यानी बेयरिश क्रॉसओवर बनता है साहब, पर टिक नहीं पाता, बाजार इतना गर्म है। और उसके पीछे कारण एक ही, एक्सेस लिक्विडिटी। बाजार में दबा के पैसा आ रहा है, धंधा किसी के पास है नहीं, सबके पास जेब में क्या नोट। अब वो इंटरनेट पे बैठ गए, अकाउंट खुल रहे हैं दबा के, ऑनलाइन फटाफट अकाउंट खोलो, पैसे डालो, मुनाफा हो गया और डालो, मुनाफा हो गया और डालो। इतनी लिक्विडिटी बढ़ गई, ऊपर से सरकार कह रही है लोन ले लो भाई साहब, ये भी इसको भी लोन दे दो, उसको भी लोन दे दो, इंटरेस्ट भी कम कर दो, मोराटोरियम में भी लोन डाल दो, जिसको पैसा चाहिए दे दो। सबके पास पैसा ही पैसा हो पड़ा है। और जो एक्सेस लिक्विडिटी कहते हैं, टू मच मनी चेजिंग टू लिटिल स्टॉक्स। जब महंगाई कब आती है, जब टू मच मनी चेजेस टू लिटिल गुड्स, यानी बहुत सारा पैसा थोड़े से गुड्स के पीछे भागता है, तो गुड्स की कीमतें बढ़ जाती है। आज वही हालात आप बाजार में देखेंगे, शेयर मार्केट में, टू मच लिक्विडिटी, टू मच मनी चेजिंग वेरी फ्यू स्टॉक्स, सो स्टॉक्स आर going up like anything. So this is the scenario at present. Now let's look at RSI. और साहब RSI जिसकी मैं बड़े दिन से चर्चा कर रहा था, आज ओवरबॉट जोन में आ गया है, 70 काट दिया, 71.42 आ गया। तो ये भी सिल्वर लाइनिंग है उन लोगों के लिए जो बाजार के गिरने का इंतजार करते हैं। टेक्निकल एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि अगर बाजार 70 के लेवल को काट देता है RSI, तो इसका मतलब बाजार ओवरबॉट जोन में आ गया। अब कहते हैं उसके तेजी के दिन गए रे भैया, मंदी के दिन आयो रे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भाई साहब कल से ही मंदी आ जाएगी। कई बार वो 70 के ऊपर काफी दिन लगातार चलता रहता है, 80 का लेवल भी काट देता है। 70 के ऊपर जितना जाता है ऊपर, तो हाई प्रोबेबिलिटी इस बात की होती जाती है कि बाजार अब गिरा अब गिरा अब गिरा। अब भले गिरने में वो 10, 15, 20 दिन लगा दे, इसकी कुछ आप डिक्लेरेशन नहीं कर सकते, पर कहीं ना कहीं बाजार ओवरबॉट जोन में आ गया। और टेक्निकल एनालिसिस का यही काम है कि वो हमें सावधान करता है, हमें कहता है भैया संभल जाओ, सोच के काम करना। तो मेरी ये राय है, जो लोग आजकल लॉन्ग खेल रहे हैं, कहते हैं लॉन्ग खेल रहे हैं और मोटा मोटा कमा रहे हैं, लॉन्ग खेल रहे हैं मोटा मोटा कमा रहे हैं, लॉन्ग खेल रहे हैं मोटा मोटा कमा रहे हैं, उन लोगों को राय है भाई साहब क्विकली प्रॉफिट कमाए, जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करें, ज्यादा देर खड़े मत हो। पता नहीं कब ये ओवरबॉट जोन से गिरकर नीचे की तरफ भाग ले, पता नहीं चलेगा। इससे पहले कि आप लपेटे में आ जाएं, अपने आप को सावधान कर लें। तो ये थी सारी हमारी चर्चा किसकी, टेक्निकल एनालिसिस की। आइए बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। साहब ऑप्शन चेन एनालिसिस तो वहीं का वहीं टिका है जहां कल टिका था, और वहां पे और मजबूती दिखा रहा है। अगर आप कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, ऊपर के लेवल पे, हर लेवल पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, भले वो 11,000 हो, भले वो 11,500, और नीचे के लेवल पे 10,500, 10,000 के ऊपर ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। इसका मतलब साफ है मेरे दोस्तों, बाजार में ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, नीचे के लेवल छूटते जा रहे हैं, बाजार गर्मी की तरफ बढ़ रहा है, तेजी की तरफ बढ़ रहा है। अब अगर आप स्थिति देखें पुट की, तो पुट की भी आप स्थिति देखेंगे कि सभी लेवल्स पे कहीं ना कहीं ओपन इंटरेस्ट जो है मेंटेन सा ही रहा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी 10,000 रुपया पुट का, सेकंड हाईएस्ट जो है 9,000 के ऊपर है, और 9,500 भी एक
कॉम्पिटिटिव लेवल है इन दोनों के आसपास का, यानी कहीं ना कहीं इस वक्त ओपन इंटरेस्ट पुट का भी हायर लेवल्स के ऊपर है। तो यानी पुट और कॉल दोनों मिलकर बाजार को मजबूत ही हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब बात करें टोटल ओपन इंटरेस्ट की पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन, तो साहब वो अभी भी 10,000 पे और सेकंड हाईएस्ट 11,500 पे है। तो हम ये, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा 10,500 पे ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, पर 11,500 पे बढ़ा है, 11,000 पे भी बढ़ा है, 10,500 भी बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम यही बोलेंगे कि जो थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन भी कह रही है कि जो बाजार को रुकना चाहिए 10,000 के लपेटे में टूवर्ड्स बुलिश बायसनेस, यानी 10,000 से ऊपर ही कहीं ना कहीं बंद होगा, क्योंकि 11,500 पे सेकंड हाईएस्ट पेन है। आइए बात करते हैं आपके प्यारे राज दिलारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, भले एफआईओ भले डीआईओ। आज तो वो वाला गाना बोलना पड़ेगा, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, यानी एफआईज डीआईज दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो डीआईज ने देखिए, अगर पहले एफआईज की बात करते हैं, एफआईज ने आज जो है नेट खरीदारी करी, कल भी नेट खरीदारी करी थी 850 करोड़ के आसपास की, आज जो करी है 350 करोड़ के आसपास की नेट खरीदारी करी है। अगर डीआईज को देखेंगे तो कल उन्होंने नेट सेल्स यानी नेट बिकवाली की थी अराउंड 331 करोड़ की, पर आज उन्होंने अपनी पोजीशन बदल ली है। वो भी कह रहे हैं तेरे रंग में मिली, मैं तेरे रंग में रंग से मिल गई। तो यानी डीआईज एफआईज के रंग में मिल गई और आज उसने भी नेट खरीदारी कर डाली, और वो भी कितनी, 263 करोड़ की। अगर दोनों अपने डीआईज एफआईज का टोटल कर लिया जाए तो आज नेट खरीदारी दोनों के लेवल पर अच्छी खासी है। कल दोनों ने मिलके लगभग 525 करोड़ 525 करोड़ की नेट खरीदारी की थी। आज दोनों भाइयों ने मिलकर उससे ज्यादा यानी 611 करोड़ की नेट खरीदारी करी। तो भाई जो डेटा है एफआईज डीआईज का, वो भी जो है नेट खरीदारी यानी नेट बाइंग को शो कर रहा है, जो एक बुलिशनेस का संकेत है। तो अब अगर हम बात को समराइज करें तो भाई बाजार तो गर्म है। तो अब या तो आप ऐसी स्ट्रेटेजी लगाए जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में ही कर दी थी, जिसमें दोनों टच हो, बाजार गिर जाए तो शेयर ले लेंगे, बढ़ जाए तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, तो वो स्ट्रेटेजी लगाएं आप, या फिर छोटे पीरियड का ट्रेड करें, यानी आज माल खरीदा 2 दिन में बेचा, 1 दिन में बेचा, जहां प्रॉफिट हुआ बुक कर लिया। ज्यादा देर खड़ा नहीं होना है, क्योंकि बाजार किसी वक्त भी रुख बदल सकता है, ऐसा दिख रहा है। बाकी भाई साहब बाजार है, जब लगता है ये साला अभी गिरा ये ऊपर को भाग लेता है। बुल हुआ दीवाना, तोड़ के 10,800 को ही माना। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप मेरे YouTube के मेंबर बनना चाहें, स्पेशली प्लैटिनम मेंबर, जहां मैं अपनी सारी स्ट्रेटेजीज ऑप्शन से रिलेटेड शेयर करता हूं और काफी एक्टिवली काम करता हूं, मेरा ख्याल कोई ऐसा दिन जाता है जब मैं ट्रेड ना करूं। यानी ऑप्शन में मैं थोड़ा बहुत इंट्राडे, स्विंग, सब तरह के ट्रेड कर लेता हूं। वो ऑब्वियस है, क्योंकि ऑप्शन का नॉर्मल एक्सपायरी, मैं स्टॉक्स में ज्यादा काम करता हूं, वो 1 मंथ की होती है, तो 1 मंथ में इसको क्लियर करना ही है। मौका लगा स्विंग, उसी दिन फर्क आ गया तो इंट्रा कर लेते हैं, अदरवाइज लेके बैठे रहते हैं, एक्सपायरी पे छोड़ देते हैं। कहने का मतलब बेस्ट स्ट्रेटेजी जो है मैं इस वक्त प्लैटिनम में फॉलो कर रहा हूं। मेंबर बनना चाहे तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, दबा दीजिए, सारी डिटेल आ जाएगी। मेंबर बनना चाहे बन सकते हैं। इसी तरह अगर आप व्हाट्सएप पे मेरे से ऑप्शन सीखना चाहें, किस तरह से ऑप्शन ट्रेड होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारा मनी मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है। मैं कोई टिप नहीं देता हूं, मैं एजुकेशन देता हूं और साथ में अपने लाइव जो स्क्रीनशॉट्स इमीडिएटली जैसे ट्रेड करता हूं शेयर करता हूं, ताकि आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मिल सके, आप देख सकें कि किस तरह से ट्रेड होता है, किस तरह से रिस्क इन्वॉल्व है, कितना प्रॉफिट होता है, किस तरह का रिस्क इन्वॉल्व है। अगर आप मेरे व्हाट्सएप के मेंबर बनना चाहें तो रूबी प्लान को ले सकते हैं। उसके लिए फोन नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और मेरी टीम को कांटेक्ट करिए, वो आपको हेल्प करेगी। इसके अलावा अगर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खोलना हो या डीमैट अकाउंट खोलना हो तो सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ साथ अगर अच्छी किताबें पढ़नी हो तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरे सोशल प्लेटफॉर्म के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ऊपर आ रहा है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसने इसको कर लिया ज्वाइन, उसकी लाइव जिंगल अल्लाह जिंगल अल्लाह जिंगल अल्लाह, जिसका रह गया उसकी लाइव बोलूंगा नहीं, समझ लो। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।